नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2020 का जो नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था, उसको आज चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया है, यानी निरस्त कर दिया है। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो संशोधित होकर के दोबारा से जारी किया जाएगा। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो परेशान हो रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से जो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, हमने आवेदन कर दिया है, ठीक है, हमारी फीस वापस होगी कि नहीं होगी, नया नोटिफिकेशन कब जारी होगा, बायोलॉजी के पदों को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सारे जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करें कि बायोलॉजी जो आज नोटिफिकेशन रद्द किया गया, क्यों रद्द किया गया है। दोस्तों, इसमें दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस भर्ती में फ्रेशर अभ्यर्थी या नॉर्मल अभ्यर्थी और तदर्थ शिक्षक दोनों शामिल थे। एक ही भर्ती है, एक ही परीक्षा होनी है, लेकिन दोनों के चयन के मानक अलग अलग हैं। आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें से जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके लिए पूर्णांक अलग है, मतलब लिखित परीक्षा का पूर्णांक अलग है, और जो तदर्थ शिक्षक उनके लिए लिखित परीक्षा के नंबर अलग हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी समस्याएं थी, इस वजह से चयन बोर्ड ने इस भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया। दूसरा बड़ा कारण था दोस्तों कि जीव विज्ञान की वैकेंसी को जोड़ना है इसी भर्ती में, ठीक, इसी नोटिफिकेशन में। एक कारण वो भी था, तो इस वजह से चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। दो कारण थे इसके, ठीक है। अब आने वाले जब भी भर्ती आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बायोलॉजी के पदों को जोड़ा जाएगा। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में बायोलॉजी के पदों का अध्याचन मंगाया गया है। अध्याचन का मतलब होता है पदों का ब्यौरा मंगाया गया है। जैसे सभी जिलों से पदों का ब्यौरा आ जाता है, उसके बाद संभवतः ये नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन यानी संशोधित नोटिफिकेशन आपका इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। संभवतः 28 के आसपास या 29 ऐसे ही ये नोटिफिकेशन दोबारा से जारी कर दिया जाएगा, नया संशोधित होकर के। और जब संशोधित नोटिफिकेशन आएगा उसमें जीव विज्ञान के पदों को जोड़ा जाएगा, और ये पद जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं संशोधित नोटिफिकेशन आते ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि क्या आवेदन करने की डेट बढ़ेगी। तो दोस्तों, डेट अब निश्चित रूप से बढ़ेगी, और ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगी, लगभग 1 महीना फिर से डेट बढ़ेगी आपकी, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लगभग 1 महीना डेट फिर से आपको मिलेगी आवेदन करने के लिए। तो जो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बीएड का रिजल्ट वगैरह नहीं आ पाया था, तो वो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में अब आवेदन कर पाएंगे, उनको भी मौका इसमें मिल सकता है अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये पूछ रहे थे सर हमने आवेदन कर दिया, क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं रिफ़ंड होगी। तो दोस्तों, चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन में आज जो विज्ञप्ति जारी की है उसने खुद बताया हुआ है कि नया जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारी फ़ीस चली गई, चयन बोर्ड फीस मार जाएगा, फ़ीस अब वापस नहीं करेगा। फीस आपकी वापस तो नहीं होगी, लेकिन जब आप नया संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा उसमें आपको इसी फीस में दोबारा से आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यानी फ़ीस आपको दोबारा से नहीं पेमेंट करनी है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब कई अभ्यर्थी ये भी हैं जो पूछ रहे सर कंप्यूटर की भर्तियां क्या इसमें जुड़ करके आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर भर्ती इसमें तो आई नहीं थी और कंप्यूटर का जो काफ़ी विरोध था, तेज था, तो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या कंप्यूटर की भर्तियां में जुड़ करके आएंगी। तो दोस्तों, संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है कंप्यूटर की भर्तियों को जुड़ करके आने की, क्योंकि दोस्तों मामला आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि कंप्यूटर के जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश के जो भी एडेड इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर अभी तक पद का सृजन नहीं हुआ है, और पहले पद का सृजन होगा, उसके बाद अध्याचन जाएगा, उसके बाद कहीं विज्ञापन आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल पदों का सृजन ही नहीं कंप्यूटर का, तो इस वजह से यहाँ पर भर्तियाँ इस विज्ञापन में जुड़ कर के आने के भी कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर को लेकर के बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। जीव विज्ञान के पद जुड़ करके आएंगे, आवेदन की आपकी डेट बढ़ेगी, और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनको नए नए सिरे से दोबारा से आवेदन करना होगा, लेकिन उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन। तो ये भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन जारी होने की सूचनाएं जो हैं प्राप्त हो रही हैं। संभवतः महीने के अंत तक 28, 29, 30 ऐसे ही नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या और बदलाव होंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में, तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बदलाव तो इसमें ज़रूर होंगे। पहला बदलाव तो इसमें ये होगा कि अब जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से जारी किया जाएगा। क्योंकि आज जो चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन में जारी किया है उसमें इस बात का उल्लेख किया कि एक ही भर्ती में दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को अलग अलग मानक है, ये जो कि संवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उनके अनुरूप नहीं है, उसका उल्लंघन है। तो अब पूरी संभावना ये बन रही है कि फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाए और तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाए। तो पहला बदलाव तो यहाँ पर ये भी होने को आपको मिल सकता है देखने को कि अलग अलग विज्ञापन जारी होगा दोनों का। ठीक है, दूसरा बदलाव ये हो सकता है कि आपका जो बायोलॉजी वाला पद था वो भी इसमें जुड़ करके वैकेंसी आएंगी। तो दो बड़े बदलाव तो ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में और भी कई मुद्दे हैं जिन पर इस बार स्पष्टीकरण आ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म भरने में मॉडिफिकेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं था, यानी संशोधन का कोई भी ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर गए और वहाँ पर अपनी बातें बताईं। तो चयन बोर्ड ने कहा कि इसमें अब संशोधन नहीं होगा, अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो नए सिरे से आवेदन कर सकता है। तो हो सकता है चयन बोर्ड को सद्बुद्धि आ जाए और नए विज्ञापन में संशोधन का मौका दे दे। ठीक है, तो फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसको लेकर के, लेकिन हो सकता है संशोधन का ऑप्शन आपको मिल जाए। वहीं पर कई अन्य चीज़ों को भी लेकर के बड़ा डाउट था इस फॉर्म में। ठीक है, हालांकि बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल के आई सामने। एकल विषय को लेकर के जैसे बहुत डाउट था, तो हो सकता है कि नया विज्ञापन में ये सारी चीज़ें और भी स्पष्ट रूप से निकल करके आएँ। और वैसे भी जो अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड पर ज्ञापन के माध्यम से चयन बोर्ड को सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो चयन बोर्ड शायद उनसे कुछ संज्ञान ले और नए विज्ञापन में संशोधन जो है ये सारी चीज़ें लागू कर दे। तो फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी सारी चीज़ें नया नोटिफिकेशन आते ही स्पष्ट होंगी। फिलहाल आप सभी लोग इंतज़ार करें नए विज्ञापन का, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, और बहुत मामला आप लोग जानते हैं कि इस समय तेज़ी से चल रहा है और जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में सारा अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।